सभी को नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 12वीं कक्षा के रिजल्ट से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि 12वीं का रिजल्ट आने के बाद 12वीं के छात्र छात्राएं भ्रमित ना रहें कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से बनाया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अप्रैल 2021 का जो परीक्षा परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला तैयार किया है, उसी से संबंधित आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस फॉर्मूले के तहत आपके 10वीं और 11वीं के मार्क्स भी जो है बहुत ही महत्व रखते हैं, यानी बहुत इम्पोर्टेंस उनकी होगी। आपके 10वीं और 11वीं में अगर अच्छे अंक हैं तो निश्चिंत हो जाइए, 12वीं कक्षा का आपका परिणाम जो है अच्छा ही रहेगा। सभी विद्यार्थियों को जो 12वीं कक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको यह जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है कि उनका रिजल्ट किस प्रकार से निर्मित किया गया है या बनाया जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बोर्ड अध्यक्ष श्री जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद जी ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम तैयार करने संबंधी जो डाटा तैयार करने का फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया है, उसमें 10वीं और 11वीं कक्षा के साथ 12वीं कक्षा में जो इंटरनल आपके मार्क्स लगाए गए हैं, उनका आधार माना गया है। 10वीं कक्षा के कुल अंक आपके जो हैं वो 30% माने गए हैं, यानी यदि आपके 10वीं कक्षा में पूरे अंक आते हैं, 100% आपके अंक हैं, तो 30% अंक आपके 12वीं कक्षा में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही 11वीं कक्षा को 10% की श्रेणी में रखा गया है और 12वीं कक्षा के जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो लगाए गए हैं, उनको 60% की श्रेणी में रखा गया। कुल मिलाकर आपका 100% रिज़ल्ट इस प्रकार तैयार होगा कि 10वीं कक्षा से 30%, 11वीं कक्षा से 10% और 12वीं कक्षा से 60% अंक जो हैं लिए जाएंगे। यानी यदि 10वीं कक्षा में आपके पूरे अंक हैं तो आपके 30 अंक जो हैं लगेंगे, जुड़े जाएंगे, और 11वीं कक्षा में यदि आपके पूरे अंक आते हैं तो आपके 10 अंक और जुड़ जाएंगे, 40 अंक आपके यहाँ से, और 60 अंक 60 मार्क्स जो हैं 12वीं कक्षा के असेसमेंट इंटरनल मार्क्स जो हैं, अगर आपके पूरे हैं तो आपके अंक जो हैं 100% हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूले के तहत सबसे पहले आपको अपनी 10वीं कक्षा के जो अंक हैं उनका टोटल आप परसेंटेज निकाल लें और उसका 30% आप बना लें। यानी यदि किसी बच्चे के अंक जो हैं 600, यानी 6 उसके पेपर हैं, 500 अंक जोड़े जाते हैं, तो 500 में से यदि 500 हैं तो वो 30% के इक्वल होगा। यानी उसके आप 400 अंक अगर आपके आते हैं तो उसी हिसाब से आप 30% का रेशो जो है कम कर सकते हैं। ऐसे ही 11वीं कक्षा का 10% आपके अंक लगेंगे। यदि आपके केवल 50% मार्क्स हैं तो 5 ही नंबर आपके जोड़े जाएंगे। ऐसे ही यदि आपके 50% मार्क्स 10वीं में हैं तो आपके 15 अंक जोड़े जाएंगे, और साथ में 12वीं कक्षा के जो इंटरनल आपके मार्क्स दिए गए हैं उसके 60 अंक दिए गए हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर जो विषय बनते हैं उनको मिलाकर भी 60 ही अंक 12वीं कक्षा से जोड़े जाएंगे। तो यह आप सुनिश्चित कर लें कि 10वीं और 11वीं कक्षा में आपके कितने अंक रहे हैं, और 12वीं के इंटरनल जो मार्क्स असेसमेंट वगैरह के लगते हैं उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। तो आप भ्रमित ना हो, सभी को वीडियो शेयर करें।
ऐसी ही वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।